जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ, ठीक है, कुछ अचूक उपाय बताने वाली हूँ रिलेशनशिप के लिए। सबसे पहले क्योंकि होली आ रही है और होली से पहले क्या होता है, होली का दहन होता है, ठीक है। तो उसी में ये सारे उपाय किए जाते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आज हम लोग ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनके जीवन में आप कितना अहमियत रखते हो, ठीक है, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और वो बंदा आखिर कितना लॉयल है आपको लेकर के या कितना सीरियस है आपको लेकर के। ये सारी चीजें आज के डेट में हम लोग देखेंगे। उनकी करंट फीलिंग्स को अपन निकालेंगे और नेक्स्ट मूवमेंट को भी निकालेंगे। बेसिकली प्यार की बातें आज की जाएगी और मतलब उनकी ईमानदारी को देखा जाएगा, ये सारी चीजें। बट अगर गाइस देखो, दो तीन चीजें मैं स्टार्टिंग में ही बताने वाली हूँ सफल करते करते, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ता है, सिर्फ टैरो कार्ड से नहीं होता है। ये सिर्फ एक करंट फीलिंग्स होता है गाइस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और इनसे सारी बातें नहीं निकल पाती हैं, ठीक है ना। आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही होगा, चाहे आप मेरे से दिखाओ या किसी से भी दिखाओ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, मैं फेस रीड करती हूँ, मैं पामिस्ट हूँ एंड आपका वास्तु भी देखती हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं और मैं सर्विस में भी हूँ, तो थोड़ा मैं बिजी रहती हूँ गाइज। अगर आप श्योर हो जाओ, अगर आपको मेरे पे भरोसा हो, मेरी कुछ वीडियोस देख लेना। अगर श्योर हो जाओ, अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होगा तभी आप मेरे पास कॉल कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सफल करते करते पहले मैं इन सारी चीजों को निकालने की कोशिश करूंगी, ठीक है। कि अगर मान के चलो कि आप हस्बैंड वाइफ हो या फिर कोई भी रिलेशनशिप में हो, आप किसी के साथ भी, ठीक है, तो क्या होता है कि आपको डाउट होता है आपके पर्सन के ऊपर कि भाई ये मेरे को चीट वगैरह तो नहीं कर रहा है। या हस्बैंड वाइफ का भी इवन रिलेशनशिप है तो भी, अगर आप आदमी हो तो भी ये काम कर सकते हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई भी औरत हो, कोई भी आप ये काम कर सकते हो जो मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। ये काम होलिका दहन के दिन ही होता है, ठीक है। अगर आपको डाउट कि आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका मतलब ऑफिस में उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, या कुछ भी अगर दिमाग में आ रहा है, या आपका वो पर्सन है और आपको ऐसा लग रहा है किसी और की वजह से आपका रिश्ता बिगड़ रहा है, कोई फोर्थ पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी है, और अगर आप ये काम करना चाहते हो कि उसको रिमूव करना है या उसको उसकी जिंदगी से निकालना है, तो आप ये काम कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो अगर पति पत्नी हो, ठीक है, तब तो जो सिंदूर होता है ना, उसमें आपको 7 लौंग रखना है और उस फिर 7 मतलब सिंदूर के अंदर डालना है, और फिर उस 7 लौंग को निकाल करके जो पान का पत्ता या कागज के ऊपर रख करके जो होलिका दहन होती है, उस होलिका दहन के अंदर उसको डाल देना है, उस 7 लौंग को, ठीक है। उस आदमी की बॉडी से छुआ कर, अगर पति पत्नी हो तब तो आप लोग एक ही घर में रहते होगे, या फिर जैसा भी सिचुएशन है, ये काम नाम लेकर भी कह सकते हो, उसकी बॉडी से टच करा करके भी लौंग निकाल सकते हो। मतलब कि जरूरी नहीं कि पूरी बॉडी में टच कराना है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बस टच करा देना, ठीक है ना। ये काम करो और होलिका दहन के दिन उस लौंग को उस होलिका दहन में डाल देना, और फिर जब पूरी राख हो जाए आग, तो उस राख को लेकर के उसकी एक मुट्ठी राख ले लेना और उसको एक लाल कपड़े में बांध करके जहां पे आपके हस्बैंड या वाइफ सोते हो उसके नीचे रख देना, चुपके से, उसको पता नहीं चलना चाहिए अगर आपको डाउट है तो, ठीक है। और अगर आपका पर्सन है और ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, कुछ है, अगर आपको डाउट हो रहा है, तब आप क्या काम करना कि जिसके ऊपर भी आपको डाउट हो, उसका थर्ड पार्टी के ऊपर डाउट हो या फोर्थ पार्टी के ऊपर डाउट हो, कोई नाम पता हो ना पता हो, कुछ भी हो, तो भी ये काम आप कर सकते हो। 7 लौंग को उसके नाम से मतलब कि उसके नाम से नाम रख करके, उस आदमी का नाम या औरत का नाम रख करके उसको कागज में या पान के पत्ते के ऊपर रख करके आप मतलब बिल्कुल उसको होलिका दहन जिसमें होती है ना, उसमें डाल देना। या किसी इंसान की वजह से अगर परेशान हो आप, तो उस इंसान का नाम भी रख करके आप डाल सकते हो, ठीक है। आप डाल देना, उसमें राख ले लेना और अपने घर में लाके रख देना, ठीक है। या फिर जो आपका पर्सन है उसको थोड़ा सा दे देना कि अपने घर में रख देने के लिए। इससे क्या होगा, बहुत फायदे होंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगा, फोर्थ पार्टी भी काफी मतलब कि आपके पर्सन के बिहेवियर में काफी आपको चेंजेस नजर आएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कितना इंपॉर्टेंस रखते हो आप उनकी जिंदगी में, ऐसा वैसा जो भी है, ठीक है। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है,
टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, स्टार का कार्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, ओ गॉड ये क्या हो रहा है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके चलो फाइनली सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है ना, कि आपके जो पर्सन है ना उनके लिए हो सकता है पहले पहले या स्टार्टिंग में या इवन अभी भी, अगर आप लोग का अभी स्टार्ट हुआ है तो वो अभी हो सकता है, अगर मान के चलो बहुत पहले से स्टार्ट था तो इस इंसान के लिए आप बहुत मैटर करते हो। मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है या बात ही नहीं कर रहा है या फिर इग्नोर कर रहा है, तो पहले तो सबसे पहली बात बताऊं तो ये इंसान हो सकता है बहुत आपका इंतजार किया हो किसी भी सेंस में, या फिर ये इंसान बिल्कुल आपको स्टार समझता हो, आपको चाहता हो, लिटरली आपसे शादी करना चाहता हो या आपसे प्यार करता हो, लिटरली ऐसा हो सकता है, या फिर आपको पत्नी मानता हो, हाइड मैरिज कर रखी हो, आप लोग का सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, ये सारी चीजें दिख रही हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइड मैरिज दिख रहा है, ठीक है ना, आपने ऑलरेडी कर रखा है और वो इंसान की लाइफ में आप बहुत मैटर करते हो। बट आई डोंट नो, लगभग बहुत सारे लोगों के केसेस में मेरे को दिख रहा है धीरे 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 ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी आज के डेट में लगभग 40% के केस में मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोग काफी गंदे तरीके से ब्लॉक हैं और लगभग 3 मंथ्स तो यहाँ पे बिल्कुल इजिली बोल सकती हूँ, 3 मंथ्स या 9वां महीना सितंबर, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ट्स आ रहा है, तो 9 ऑफ सितंबर के बाद या 3 महीने हो सकते हैं कि आप लोग अनब्लॉक हो जाओ या तब भी बात हो, मतलब कि हो सकता है सडन ऐसा कुछ हुआ आपकी जिंदगी में। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि मैटर रखोगे कि नहीं रखोगे, ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप बहुत मैटर रखते हो। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी का एक होप समझता है, मतलब आपको ये इंसान होप समझता है, और साथ ही साथ ये इंसान ना थोड़ा सा देखो डोमिनेटिंग है, उसके अनुसार चीजें तो चलेंगी, ये कंफर्म है, मतलब कि आप अपनी मर्जी नहीं चला पाओगे, ठीक है। साथ ही साथ ये इंसान दो लोगों को लेके चलेगा, हो सकता है उसका थर्ड पार्टी हो, उसकी वाइफ हो या उसका हस्बैंड हो, ऐसा होगा। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेके गाइस ये इंसान ना पॉजिटिव होगा। ये इंसान को एक और बात, ये इंसान डोमिनेटिंग तो होगा, रूड भी हो जाता होगा कभी कभी, कभी कभी गुस्सा भी करता होगा, लेकिन वो हक जमाएगा, हक जमाएगा। और साथ ही साथ ये इंसान अपनी जगह पे अपने करियर में काफी ऊंचे मुकाम पे होगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा और काफी अच्छा होगा। मतलब कि हो सकता है नई जॉब लगी हो या ऐसी कोई काम, कुछ चेंजेस उनके करियर में, उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहा हो, हुआ हो अभी रिसेंट में या होने वाला हो, ऐसा हो सकता है। और अपने करियर में एक अच्छे मुकाम पे एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकता है वो इंसान। शायद मेरी कार्ड में ना गवर्नमेंट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि मैं भी शायद एक गवर्नमेंट पोस्ट पे हूँ, मतलब गवर्नमेंट जॉब में हूँ, इस वजह से आता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के केस में भी आ रहा है कि गवर्नमेंट जॉब दिख रहा है, या तो आप हो सकते हो या फिर वो हो सकते हैं, या फिर आने वाले समय में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। ये इंसान राजा दिल वाला इंसान है गाइस। दिल मैंने बोला तो ये इस इंसान की हार्ट सर्जरी हो सकती है, या हार्ट से कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, या फिर आपके घर में ऐसा कोई इंसान होगा जिसको हार्ट अटैक आया होगा या हार्ट की सर्जरी हुई होगी, ऐसा हो सकता है। इवन अगर आपको बीपी या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो आप अपने कलेजे का ध्यान रखो, अपने हार्ट का ध्यान रखो, या आपके घर में आपके हस्बैंड या किसी को भी बीपी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो आपको अपने हार्ट का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे ये बोला जा रहा है आपके पर्सन को भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले समय में, या आपको हो सकती है। यानी यहाँ पे आ रहा है ये पर्सन जो है ना कहीं शिफ्ट हो रहा है, कुछ नया करने का सोच रहा है, मतलब कि कुछ हो सकता है ऐसा कोई जॉब या कोई काम, ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने हाथ में लिया हो जिसको ये खत्म करने की कोशिश में है। ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक लग रहा है राइट नाउ, बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक लग रहा है मुझे। कुछ लोग जिनका बिल्कुल नो कांटेक्ट का सिचुएशन है, ठीक है। देखो अगर आप ऐसे कैटेगरी में आते हो, ठीक है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आती हैं। अगर आप बिल्कुल नो कांटेक्ट के कैटेगरी में हो तो आपके लिए गुड न्यूज है। हो सकता है कि आपके पर्सन हो सकता है 6 वीक्स के बाद में भी कांटेक्ट करे, 6 दिन के बाद कांटेक्ट करे, या छठे महीने में कांटेक्ट कर सकता है वो इंसान आपसे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एकदम एकदम कहानी खत्म। 9 ऑफ सॉर्ड्स,
टू ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, देख सकते हो लगातार आया हुआ है। बट लास्ट में ये जो कार्ड आया ना, मैं तो परेशान हो गई थी ये कार्ड को देख करके, लेकिन लास्ट में जो कार्ड आया ना, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सडनली फिर से एक बार और आएगा आपके लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत पहले से चल रहा हो और बीच में कुछ गैप आई हो और फिर से स्टार्ट हुआ और फिर से गैप आ गई, ऐसा हो सकता है। या फिर आने वाले समय में, अगर अभी गैप नहीं आई है तो आने वाले समय में आ सकता है और फिर से आप लोग मिल लोगे। ये देखो बाबू, इसको बोला जाता है सोल कनेक्शन, इसको बोला जाता है पास्ट लाइफ कनेक्शन, जो कि सर्कल चलता रहता है, वो खत्म ही नहीं होता है कभी, ऐसा होता है। ठीक है ना। यहाँ पे एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ, आपके पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहते हैं। मतलब कि ठीक है, वो आपके साथ मतलब रिलेशनशिप में है तो अच्छी बात है, लेकिन वो अपने फैमिली के साथ भी कुछ बुरा नहीं करना चाहते, या फिर इस सेंस में मैं बोल सकती हूँ कि वो अपने फैमिली का भी साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में है तो उधर ध्यान नहीं देंगे, उधर भी वो ध्यान देंगे। अब उनकी जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो जरूर निभाएंगे। वो उस टाइप का आदमी नहीं है, धोखेबाज टाइप का। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं, 3% लोग हैं जिनको चीटिंग का सामना करना पड़ा है, और बहुत गंदी तरीके से चीटिंग का सामना करना पड़ा है। और आपको पता होगा, देखो ऐसा नहीं कि अंधेरे में रहने की जरूरत है, ये रीडिंग में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको धोखा नहीं मिला है तो आप उस कैटेगरी में नहीं आते हो। जिनको धोखा मिला है उनको पता होगा ऑलरेडी, आपको पता है कि इंसान चीटर है, ये इंसान मेरे पीठ पीछे गेम खेला है, आपको पता होगा बहुत पहले से। ठीक है, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और ये इंसान, देखो गाइस, ये इंसान ना मतलब कि कहीं ना कहीं आपके में ना उम्मीदें खोजता है, मतलब उम्मीदें देखता है। अगर ये अपनी लाइफ में जब एकदम थक जाएगा, हार जाएगा, तब घूम फिर के ये इंसान आपके पास आ ही जाएगा। यहाँ पे ये आ रहा है रीडिंग में। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि आपका पर्सन जो है आपको आपके साथ आगे किस तरीके से रहेगा। ठीक है, और आगे उसका क्या एक्शन है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अपने काम पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देंगे वो। किंग ऑफ सॉर्ड्स, काम पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, काम के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, काम काम काम। 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, देख सकते हो तीनों किंग आ चुका है। समझ रहे हो, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आया है। मतलब कि आपका किंग ऑफ कप्स, चार किंग होते हैं टैरो कार्ड्स में। 78 कार्ड्स में 4 किंग होते हैं। किंग ऑफ कप्स होते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है और किंग ऑफ सॉर्ड्स होता है। चारों के चारों किंग आ चुके हैं। मतलब ये तो कंफर्म है गाइस कि ये इंसान आपकी जिंदगी से कहीं जा नहीं रहा है, क्योंकि लास्ट कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ये। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये नाइट की एनर्जी जो आ रही है, 4 नहीं है, 3 ही किंग आए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आए हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 3 किंग्स तो आ ही गए हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इंसान रहेगा तो जिंदगी में जरूर हमेशा, बट बहुत साइलेंट तरीके से, मतलब हाइड मैरिज, या फिर इंसान थोड़ा कम बोलने वाला हो सकता है, जिंदगी भर कम बोलेगा और ये चाहेगा कि छुपा हुआ रिश्ता ही रहे। ठीक है, अगर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स रहता ना तो आपका रिलेशनशिप पब्लिकली भी आ सकता था इन फ्यूचर, आने वाले समय में, बट पब्लिकली नहीं होगा। लास्ट का नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो हाइड तरीके से ही चलेगा। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे, 30% लोग होंगे जिनका रिलेशनशिप आपके घर में हल्ला हो गया होगा या उसके घर में हल्ला हो गया होगा। बहुत कम लोग हैं, लेकिन बहुत कम कैसे बोलूं, फिर भी 30% तो मेरे को लग रहा है आपको पता होगा, वो हल्ला हो ही गया होगा, और जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ा होगा। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ। लेकिन मैं अगर आपको एक लाइन में बोलूं कि अगर आपके पर्सन ने आपको बोला है कि वो आपसे शादी पब्लिकली करेंगे, तो ये यहाँ मेरे को चांसेस थोड़ा कम लग रहा है। आपके साथ हिडन मैरिज हो सकता है, ये बिल्कुल श्योर है, लेकिन पब्लिक मैरिज होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है बाबू मेरे को यहाँ पे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ये डाउट हो रहा है कि वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ पाएंगे। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ। हाँ, अगर डिवोर्सी होंगे और उनकी वाइफ की डेथ हो गई होगी या हस्बैंड की डेथ हो गई होगी तो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, वो एक्सेप्शन का केस बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा इंसान होगा कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता है। ये इंसान जो है वो काफी ज्यादा ऐसा इंसान हो सकता है जो अपने कपड़ों पे ध्यान दे, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दे, अपने हेल्थ पे ध्यान दे, हेल्थ कॉन्शियस हो सकता है, या डॉक्टर्स ने उनको बोला हो कि ऐसा खाना नहीं खाना, वैसा खाना नहीं खाना है। इवन आप लोग जो रीडिंग देख रहे हो, आप लोगों को भी हो सकता है फूड से इन्फेक्शन वगैरह, स्टमक इन्फेक्शन या कुछ पेट का प्रॉब्लम चल रहा हो, बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है, या कुछ पैर में प्रॉब्लम चल रही हो,
कुछ सर्वाइकल पेन वगैरह चल रहे हो, यहाँ पे भी दिख रहा है, नस का प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है। किसी की सर्जरी हुई है, यहाँ पे किसी की सर्जरी जरूर हुई है, जो आप लोग रीडिंग देख रहे हो रिसेंट में हुई होगी या पहले हुई होगी, या फिर आपके घर में किसी का सर्जरी होने वाला होगा आने वाले समय में, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखो, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्यों? क्योंकि ये इंसान अपने काम में बहुत बिजी और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहता है, या एक काम को छोड़ के दूसरे काम को करना चाहता है। ये अपनी लाइफ में खुद ही परेशान है, मतलब परेशान इन द सेंस अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी है, मतलब उसको 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है कि ये किसी और चीज के बारे में करे, या किसी और औरत से बात करे, या कि कहीं और जाके मुंह मराए। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो आप लोग सोचते हो ना कि अरे किसी और से बात कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये यहाँ पे ऐसा आ रहा है ना कि कैरेक्टर लूज वाला सीन नहीं आ रहा है। ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, मतलब हर एंगल से बिजी है, फैमिली में बिजी है, काम में बिजी है, वाइफ का टॉर्चर, हस्बैंड का टॉर्चर अलग लेवल का है, पैसे का है, गाड़ी वाड़ी लिए हो मे बी आप लोग, या वो लिए हो, घर लिए हो, ऐसा रिसेंट में घर चेंज किए हो, यहाँ पे भी योग आ रहा है। तो इस वजह से इंसान बहुत ज्यादा मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, हो सकता है इसी के घर का कोई सदस्य हो जो ब्लैक मैजिक कराया हो, बहुत गंदी तरीके से आपका रिलेशनशिप अचानक से टूटा हो, ये भी हो सकता है। या अचानक से आपके पर्सन का बिहेवियर चेंज हो गया हो, ये भी दिख रहा है। अचानक से बिहेवियर जब चेंज हो जाता है ना गाइस, तो समझ लो वहां दाल में काला नहीं, पूरा का पूरा दाल ही काला है, यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये बिल्कुल नहीं है कि ये पर्सन आपको छोड़ना चाहता है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिनों के लिए स्पेस जरूर चाहेगा और साइलेंट तरीके से आपके साथ रिश्ता चाहेगा, आपके साथ मतलब ये नहीं चाहेगा पब्लिकली रिश्ता नहीं चाहेगा। ये आप इनके जीवन में बहुत महत्व रखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आउटसाइडर ही लग रहे हो, शरीर का अंग नहीं लग रहे हो, ठीक है। आपकी कोई ऐसी बात होगी जो इनको चुभ गई होगी, जिसकी वजह से आपने कुछ ऐसा किया होगा, आपने खुद ने ऐसा किया होगा जिसकी वजह से ये गुस्सा हो गए होंगे और इनका दिल टूट गया होगा, या इनको ऐसा लगा होगा अरे मेरी इज्जत प्रतिष्ठा पे बात आ गई। आप दोनों के बीच कुछ ऐसा जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा। या फिर देखो गाइस, ये इंसान जो है ना, आप दोनों के बीच कोई कोल्ड वॉर हो रहा होगा, फैमिली में किसी को पता लग गया होगा इनके, ऐसा कुछ हो सकता है कि इनको ऐसा लगा हो कि अरे यार मैं इस औरत से या इस आदमी से बात करूंगा तो मेरा सब बर्बाद हो जाएगा, ऐसा इस इंसान को लगा होगा, कभी लाइफ में जरूर लगा होगा, ठीक है। ये आपसे बहुत बात करना चाहते हैं, लेकिन एक दायरे में रखते हैं आपको, एक दायरे में रखते हैं कि आपका मन ना बढ़ जाए, मतलब मन ना बढ़ जाए इन द सेंस आप ओवर कॉन्शियस ना हो जाओ, या फिर आप अपने दायरे में रखो। आपको एक दायरे में रखना चाहते हैं, एक दायरा होता है ना किसी भी रिश्ते का, उस दायरे को आप क्रॉस ना करके आगे जाओ। या फिर इसे ये इंसान कहीं ना कहीं इस बात से भी डरता होगा कि मेरी फैमिली में आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दोगे, अंदर से डरता होगा, बोलता नहीं होगा लेकिन अंदर से जरूर डरता होगा, ठीक है। तो इस वजह से वो एक दायरे में आपको रखते हैं। यहाँ पे ये है, ये आपसे बात करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के केसेस में आपको पनिशमेंट दिया जा रहा हो बिना मतलब का, बिना किसी गलती का, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना बहुत अजीब इंसान हो सकते हैं, वो उनकी गलती होगी या आपकी गलती होगी, वो इंसान कुछ भी नहीं बोलेगा, आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा, मतलब माफी भी आपको माननी पड़ेगी, उस इंसान को वापस भी आप ही को लाना पड़ेगा। वो इंसान चाहेगा आपको अपनी जिंदगी में लाना या आपसे बात करना, पर ठीक से कर नहीं पाएगा। आपकी भूमिका यहाँ ज्यादा दिख रही है गाइस, कहीं ना कहीं एक तरफ का पलड़ा ज्यादा भारी है आपके पर्सन की तरफ का। पर हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इससे ज्यादा क्या ही उम्मीद लगा सकते हो आप, ये तो मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल रही हूँ। बहुत ज्यादा उम्मीदें मैं क्या ही दे सकती हूँ आपको, ये तो होता है, ये नॉर्मल है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो ऐसे ही होता है। आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कैसे लगा सकते हो? बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस वहां लगाया जा सकता है जहां पे डिवोर्स हो गया हो या फिर डेथ हो गया हो पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का, तब आप थोड़ा मैं बता सकती हूँ। ये पर्सन जो है ना बोलेगा नहीं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को जरूर आपके सामने रख सकता है, आपसे बातें बता सकता है, अपने बारे में बता सकता है। जब भी आपसे मिलेगा तो ऐसा लगेगा कि अरे आप ही आप सब कुछ हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन जो है वो आपके मतलब क्या आपके कंधे पे सर रख के रोना चाहते हैं, आपके पैर पे अपना सर रख के रोना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपने कष्ट को, और ये बात वो अपने लाइफ पार्टनर से भी नहीं बता पाते हैं। उनको मतलब कि बहुत अच्छा लगता है आपसे वो बात करते हैं तो, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी उनको गलत समझ लेते हो, ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आपसे बहुत ज्यादा फिजिकल होना चाहता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना चाहता है, हद से ज्यादा आपकी बॉडी से ये इंसान बहुत ज्यादा ही
पागलों की तरह आपको चाहता है, आपकी बॉडी को चाहता है, स्पेशली सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा रखना चाहता है। आप लोगों में से 90% लोगों का सेक्सुअल रिलेशनशिप 100% होगा। बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिनका सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होगा, लेकिन वो इंसान आपसे चाहता जरूर है और आने वाले समय में हो भी सकता है। ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके साथ जोर जबरदस्ती भी करना चाहता है किसी मैटर में। आप नहीं चाहते पर वो जोर जबरदस्ती करेगा आने वाले समय में। ठीक है, आपके साथ ये इंसान दारू पीना चाहता है। ठीक है, आपको लेके कहीं बाहर घूमने जाना चाहता है। ठीक है, और वहां जा करके अपनी बातें रखेगा, मतलब ऐसे मिल के नहीं बताएगा। कहीं आप लोग बाहर घूमने जाओगे ना, ठीक है, तब ये इंसान अपनी बात बताएगा। कहीं आप लोग शांति से मिलोगे तब ये इंसान अपनी बातें बताएगा। इस इंसान के लिए आपका जो पूरा इमेज है ना, इस इंसान के लिए कुछ यूं है कि आपके लिए एक अलग यूनिवर्स है, एक अलग ही जोन है। इस इंसान के दिमाग में आपके लिए एक अलग ही यूनिवर्स है और उस यूनिवर्स में सिर्फ आप एग्जिस्ट करते हो और कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब आपको इस दुनिया में इंसान नहीं रखना चाहता है, दूसरे दुनिया में ले जाके आपको रखना चाहता है और वहां पे सिर्फ और सिर्फ वही रहेगा और कोई भी नहीं रहेगा, ऐसा है। तो दिस इज कॉल्ड हिडन रिलेशनशिप, इज लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वहां पे कोई उम्मीदें नहीं रखी जाती हैं। ठीक है, एक हिडन रिश्ता। ठीक है ना, यहाँ पे एक ब्लेसिंग्स आई है आपके लिए। ठीक है ना, आपके लिए ब्लेसिंग्स ये आई है कि दिस होली के बाद कुछ चीजें आप जो बहुत दिनों से प्रेयर कर रहे हो वो चीजें आपको मिल जाए। आपका हैप्पीनेस, आपका काम, जॉब या आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए, ये सारी चीजों का ब्लेसिंग्स आया है दिस होली आफ्टर दिस होली का दहन। ठीक है ना, यहाँ पे ये आ रहा है। साथ ही साथ अब अपन हम लोग थोड़ा सा थोड़ा सा देखते हैं टेली फॉर्चून कार्ड से। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में मेजर चैलेंज आने वाला है और आपको रेडी हो जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करना चाहिए, ना कि टैरो कार्ड रीडर से। मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे पता है टैरो कार्ड रीडिंग से उतना क्लियर नहीं होता है। ठीक है, कुछ लोग होंगे कमीने कुत्ते लोग जो कि आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं जहां आप जॉब करते हो वहां, या फिर आपकी फैमिली में भी कुछ लोग होंगे जो आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक करा सकते हैं। आपके पर्सन के ऊपर तो हुआ ही हुआ है। अगर ये सब दूर करना है ना तो कुछ नहीं, आप एक बॉडी में लौंग को अपने छुआ लो, मतलब टच करा लो और उसको होलिका दहन में ले जाके डाल दो। ठीक है, उससे बहुत रिलीफ आपको मिलेगा। या फिर अगर उस इंसान को टच नहीं कर सकते हो, दूर है या नहीं पॉसिबल है, तो उसके नाम से आप लौंग को जाके होलिका दहन में डाल दो और राख को लाके अपने घर में रख लो या उसको भी दे दो, बहुत शांति मिलेगी। ठीक है, ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट कीजिएगा। स्टोरी मत बताइएगा, स्टोरी के वजह से मैं टॉपिक समझ नहीं पाती हूँ। बस एक लाइन में, एक 2-3 वर्ड्स में बस टॉपिक का नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। आई थिंक गाइस आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हर हर महादेव।